बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे हैंडसम एक्टर कहा जाता है। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में जन्मे धर्मेंद्र की लुक्स और चार्म्स पर महिलाएं तो फिदा थी ही, मगर उस दौर के सुपरस्टार्स तक धर्मेंद्र की खूबसूरती से रश्क खाते थे। एक बार तो धर्मेंद्र को देखकर देवानंद तक ने यह कह दिया था कि ऐसी शक्ल मेरी क्यों नहीं है। इतना ही नहीं, सुपरस्टार दिलीप कुमार ने भी उनकी फिटनेस और चेहरे का ग्रेस देखकर एक बार कहा था कि वो अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। धर्मेंद्र इस बात का खुलासा कई बार अपने इंटरव्यूज में कर चुके हैं कि फिल्मों में आने की प्रेरणा उन्हें दिलीप कुमार की फिल्में देखकर मिली। धर्मेंद्र जब 10वीं क्लास में थे तब पहली बार दिलीप कुमार जी की फिल्म शहीद देखी थी। इसके बाद उन्हें दिलीप कुमार की एक्टिंग स्किल्स से प्यार हो गया। धर्मेंद्र की माने तो दिलीप कुमार को वो हमेशा से ही अपना खुदा, भाई और आदर्श मानते रहे हैं। इसी के चलते एक्टर अक्सर अपने सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार के बारे में प्यार भरे मैसेजेस शेयर करते हैं। धर्मेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था, मैं नौकरी करता था और साइकिल पर आता जाता था। जहां भी फिल्मों के पोस्टर लगे होते थे उनमें अपनी झलक देखा करता। रातों रात जगता और अनहोने ख्वाब देखता। सुबह उठकर आईने से ये सवाल किया करता था कि मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। साल 1997 में 42वें फिल्मफेयर अवार्ड शो में धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। यह अवार्ड दिलीप कुमार ने खुद धर्मेंद्र को दिया था। जानकार बताते हैं कि दिलीप कुमार भी धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी के कायल थे। उन्होंने इस अवार्ड शो के दौरान कहा था, जब मैंने पहली बार धर्म को देखा तो देखते ही मेरे दिल में उमंग पैदा हुई। अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाया होता तो क्या जाता। दरअसल धर्म जी ने हाल ही में अपना 89वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। उनके जन्मदिन के खास मौके पर हाल ही में उनके साथ काम कर चुके डायरेक्टर अशोक त्यागी ने एक मीडिया इंटरव्यू में धर्म जी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से शेयर किए। त्यागी ने कहा, जब मैं रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ बना रहा था तो धर्म जी को इस फिल्म में भी कास्ट किया। हालांकि फिल्म का शीर्षक देवानंद जी की फिल्म ज्वेल थीफ से लिया गया था, इसलिए मैंने इसमें देव साहब को भी मेन रोल में कास्ट किया। धर्म जी को पता था कि देव साहब का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कहा। इतना ही नहीं, इस फिल्म को बनाने में भी धर्म जी ने बहुत सपोर्ट दिया। इस फिल्म के लिए जब देवानंद साहब से संपर्क किया गया था तब देव साहब ने धर्म जी से पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया। अशोक त्यागी ने बताया, जब धर्म जी मुंबई फिल्मफेयर कॉन्टेस्ट में भाग लेने आए थे, उस समय कॉन्टेस्ट में जितने भी लोग हिस्सा लेने आए थे सबको शूटिंग दिखाने के लिए ले जाया गया। उस समय देव साहब की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। देव साहब ने बताया था कि धर्मेंद्र को दूर भीड़ में खड़ा देखकर वो बोले थे कि हे भगवान, तुमने मुझे ये शक्ल क्यों नहीं दी। इतना ही नहीं, देव साहब दूर खड़े धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी से इस कदर प्रभावित हुए कि उनको बुलाकर अपना लंच भी शेयर किया। डायरेक्टर कहते हैं कि धर्म जी ने उस समय मुझे बताया था कि उन्होंने पहली बार इंग्लिश टाइप का लंच बॉक्स देखा था। इत्तेफाक देखिए, देवानंद का असली नाम भी धर्मदेव आनंद है। देव साहब के लिए धर्मेंद्र के मन में बहुत सम्मान था। उनकी माने तो देवानंद और धर्म जी के बीच बहुत ही रहस्यमय रिश्ता था। हालांकि शूटिंग के दौरान दोनों में ही एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जरूर था। उस समय धर्म जी बड़े स्टार बन चुके थे और उनके एक एक डायलॉग लोगों की जुबान पर है। देव साहब का भी अपना एक अलग ही मुकाम रहा है। डायरेक्टर आगे बताते हैं कि रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ से पहले मैंने धर्म जी को लेकर मेरा ईमान शुरू की थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट स्मिता पाटिल थी। 10 रील बनाने के बाद फिल्म नहीं बनी क्योंकि स्मिता का निधन हो गया था। धर्म जी को इस फिल्म में साइन करने से पहले उनका एक इंटरव्यू मैगजीन में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो डायरेक्टर कहानी ठीक से नहीं सुना सकता वो फिल्म क्या बना पाएगा। अशोक त्यागी आगे बताते हैं कि उस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद मैंने 10 दिन तक रिहर्सल की, कहानी पूरी तरह से रट ली। जब धर्म जी को कहानी सुनाई तो उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और मुझे आशीर्वाद दिया। आज बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म की कहानी किसी भी बड़े अभिनेता को सुना सकता हूँ। आज शोहरत के इस मुकाम पर खड़े होने के बावजूद भी धर्म जी के अंदर गांव का एक ग्रामीण इंसान जिंदा है। यही वजह है कि उन्हें अपने लोनावाला फार्म हाउस में रहने में ज्यादा मजा आता है। उनकी पर्सनैलिटी के इस साइड पर बात करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि आज भी वो जमीन से जुड़े स्टार हैं और ऐसी क्वालिटी बहुत कम लोगों के अंदर मैंने देखी है। जिसके साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, उनका ख्याल वो हमेशा रखते हैं। धर्मेंद्र की फिल्मी करियर की बात करें तो फिल्मों में आने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र ने एक्टिंग कहीं से नहीं सीखी। फिल्मफेयर की तरफ से ऑर्गेनाइज टैलेंट हंट प्रतियोगिता में धर्मेंद्र ने कई प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़कर जीत हासिल की। टैलेंट हंट जीतकर धर्मेंद्र मुंबई आ गए, लेकिन फिल्म की राह तब भी आसान नहीं रही। फिल्म मेकर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए धर्मेंद्र मीलों पैदल चला करते ताकि कुछ पैसे बचा सके और उससे कुछ खा सकें। कई बार वो चने खाकर बेंच पर सो जाते और कभी कभी तो चना भी नसीब नहीं होता।
धर्मेंद्र को फिल्मों में पहला मौका डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में दिया था। साल 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को सिर्फ 51 रुपए मिले थे। इस फिल्म के बाद भी धर्मेंद्र ने जितनी भी फिल्में अर्जुन हिंगोरानी के साथ की, सिर्फ नामात्र ही पैसे लिए। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना, कभी भी उनसे पैसे की डिमांड नहीं की। धर्मेंद्र अब तक 306 फिल्मों में नजर आ चुके हैं और उन्होंने एक्शन हीरो से लेकर रोमांटिक और हास्य किरदार तक निभाए हैं। धर्मेंद्र मानते हैं कि उम्र महज एक नंबर। लाखों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र अपने दौर में इतने हैंडसम थे कि उनका खूबसूरत होना कुछ लोगों को रास भी नहीं आता था। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही अक्सर नाराज रहते। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब कमाल और मीना अलग हो चुके थे, लेकिन दोनों में प्यार तो था ही। यही वजह थी कि वो एक दूसरे के लिए काफी अहमियत रखते। दूसरी तरफ धर्मेंद्र भी मीना कुमारी को छोड़कर आगे बढ़ गए थे, लेकिन धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों की बात कमाल अमरोही नहीं भूले। जब उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर फिल्म रजिया सुल्तान बनाई तो एक सीन में धर्मेंद्र का मुंह काला करवा दिया। हालांकि फिल्म से जुड़े लोगों ने बताया था कि इस सीन की फिल्म में कोई जरूरत थी ही नहीं। जानकार बताते हैं कि कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से मीना कुमारी को लेकर अपनी खुन्नस निकाली थी। बहरहाल इस वक्त धर्मेंद्र अपने 89वें जन्मदिन के चलते गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं। उन्हें काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र पर आज की हमारी खास रिपोर्ट। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।